जब हम छोटे से थे तो एक गीत सुना करते थे, बल्कि सुना क्या करते थे, हमसे हमारे टीचर्स गाने को कहते थे और हम उनके साथ गाते थे। फूलों से हम हंसना सीखें, भंवरों से हम गाना, वृक्षों की डाली से सीखें फल पाकर झुक जाना। यानी शिक्षा जो है वो प्रकृति से हमको निरंतर मिलती रहती है, क्योंकि माँ को सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। हमारे जीवन में जो हमारी जन्मदात्री माता है उससे हम सीखते हैं। और यहाँ तक कि अगर हमारे पिता भी कुछ कहें या स्कूल में शिक्षक भी कुछ बात कहें तो हम उसको रिकन्फर्म अपनी माँ से ही करते थे। पिता की बात के लिए भी हम कहते हैं हाँ मम्मी, है माँ, क्या ये ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे ही जो प्रकृति है वो भी हमारी माँ है, बड़ी माँ है। वो हमको निरंतर सिखाती रहती है कुछ ना कुछ। इसके जो पक्षी हैं तो उनकी भी अपनी शिक्षा है, और उस शिक्षा में हमको सिखाया जाता था कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण क्व भेद पिक काकयो, वसंत समयागमने ही काकः काकः पिकः पिकः। कौवा काले रंग का है, कोयल भी काले रंग की है, साइज़ भी लगभग बराबर सा ही है, तो फिर अंतर क्या है। और अक्सर बच्चों ने इंटरनेट पर तस्वीरों में देखा कि हाँ, ये काले रंग का एक पक्षी होता है, और दोनों जब तक बोले नहीं तो लगभग एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनका अंतर अभी आपको पता नहीं है। लेकिन जिस समय जो ये अब का मौसम चल रहा है, जब अमराई आती है, वसंत ऋतु आती है, आम पर बौर लग रहा है और कच्चे आम आने शुरू हो गए हैं, उस समय आपको बगीचे में कोयल की कूक सुनाई देती है। तो काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, यानी कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तो उन दोनों में अंतर क्या है, कैसे पता चले। तो बताते हैं कि वसंत समयागमने ही काकः काकः पिकः पिकः। जब वसंत ऋतु आती है तब पता चलता है कि कौवा सिर्फ काँव काँव करता है, लेकिन कोयलिया कूकती है। कोयल की आवाज़ का माधुर्य उदाहरण दिया जाता है कि उनकी तो कोयल जैसी मीठी आवाज़ है। और कौवे के लिए कोई आदमी अगर कर्कश वाणी में बोलता हो, अप्रिय बोलता हो, तो उसके लिए कहें कान पे काँव काँव करता रहता है बेकार। तो वसंत आने पर यानी अनुकूल समय आने पर पता चलता है कि कौन कैसा होता है। तो हमें अपने जीवन में भी ये देखना चाहिए कि केवल आदमी के रूप रंग पर ही भरोसा न कर लें, क्योंकि निश्चित रूप से पहला परिचय हमारे साथ जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो उसके रूप रंग का ही होता है, उसके वेश का होता है। लेकिन उस पर ही हमें अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए किसी के प्रति कि अच्छा लग रहा है। नहीं, कौवा और कोयल दोनों ही एक जैसे हैं। लेकिन दूसरा जो परिचय हमको मिलता है वो उसकी वाणी से मिलता है। कोई हमारे साथी ऐसे होते हैं जो बहुत अभद्र बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, और निंदा में उनको आनंद मिलता है, क्रोध करते हैं, यानी उनका चरित्र आपके को वाणी के माध्यम से झलकने लगता है। कुछ लोग हैं वो मीठा बोलते हैं, लेकिन खाली आदमी के व्यक्तित्व यानी बाहरी उसका रूप रंग वेशभूषा उससे ही प्रभावित ना हो जाएं। और दूसरी बात, जो दूसरे लेयर की पहचान है वो उसकी वाणी है कि वो कैसा बोलता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, सच्चा बोलता है, झूठा बोलता है, मधुर बोलता है, कर्कश बोलता है। इसमें भी कई बार हम जो मधुर वाला है, जो प्रिय लग रहा है बोलना, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे अपना जुड़ाव बना लेते हैं। लेकिन विवेक इससे भी आगे हमें ले जाता है, और वो एक तीसरा और क्राइटेरिया देता है कि वहाँ पर हमको देखना चाहिए, वो कहलाता है आदमी का चरित्र। तो पहला परिचय व्यक्ति के व्यक्तित्व का, बाहरी व्यक्तित्व का, उसके वेशभूषा रूप रंग का। दूसरा परिचय उसकी वाणी का,
वहाँ पर भी हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। और फिर तीसरा और असली परिचय जो है वो हमको मिलता है व्यक्ति के चरित्र का। तो जिसके पास चरित्र का सौंदर्य है, असली व्यवहार करने योग्य व्यक्ति वही होता है। क्योंकि जब हमको पता चलता है कि बोल देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, हम तो धोखा खा गए। जब इसने किसकी बोलचाल देखी, लगा ये तो बिल्कुल ही जानवरों से भी बदतर है। और फिर हम चलो मीठी वाणी बोलने वाले से दोस्ती कर ली, लेकिन जब बाद में पता चला कि ओहो ये आदमी तो अंदर से बहुत काले मन का है और ये तो धोखा ही इसके चरित्र में है, इसके पास पारदर्शिता नहीं है, इसके पास सच्चाई नहीं है, इसके पास कोई चाल चलन इसका अच्छा नहीं है, किसी के प्रति निष्ठावान नहीं है, तब आपको पता चलता है कि ये आदमी सही नहीं है। तो जो चरित्र का परिचय मिलेगा वही व्यक्ति का वास्तविक परिचय होता है। और उस तक पहुंचने से पहले आप किसी से भी प्रभावित न हों, ये बात बच्चों को, योग साधकों को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए।